हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। चलिए आज अपन फिर जो है नई शुरुआत करते हैं नए टॉपिक्स के साथ। और ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये सेल के अंतर्गत है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसा आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से अपन कंटिन्यूसली जो है वो साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अपन जो है जो पिछली बार जो अपन ने सेल्स के बारे में पढ़ा था उन सेल्स में आगे भी देखेंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है। आज अपन जो एक वर्ड है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बारे में अपन बात करेंगे, यानी सेल डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे कि सेल डिवीजन्स क्या हैं और किस तरह से वो काम करता है। तो अपन उसको देखेंगे। इसको जो है ना 1858 में वर्को जो है VIRCHO वर्को ने जो है इसे स्पष्ट किया था और उसने ये बताया था कि जो है कोशिकाओं में भी विभाजन होता है। कोशिकाओं में भी क्या होता है, विभाजन होता है। तो आखिर कोशिकाओं में विभाजन होता क्यों है, कोशिकाओं में विभाजन होता क्यों है। तो कोशिका जो विभाजन है, कोशिकाओं में जो विभाजन होता है यानी सेल्स में जो डिवीजन होता है वो आनुवांशिकी के लिए बहुत ज़रूरी है, आनुवांशिकी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है जो मदर सेल होती है यानी जो मातृ कोशिका होती है उसका दो नई यानी अन्य नई कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाना यानी नई कोशिकाओं में जनरेट हो जाना, यानी चाइल्ड सेल में जो है यानी संतति कोशिकाओं में जो है जनरेट हो जाना, ये जो है कोशिका विभाजन का जो है मेन प्रक्रिया है। यानी कोशिका विभाजन इस तरह से जरूरी है। इसे जो है ना जो वर्को ने जो है ना इसे वंश परंपरा का नाम दिया, लॉ ऑफ सेल लीनेज, सेल लीनेज, लॉ ऑफ सेल लीनेज का जो है वो नाम दिया यानी वंश परंपरा का नाम दिया। किसने दिया, ये वर्को ने दिया। किसने दिया, वर्को ने दिया। अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो सेल में जो डिवीजन है, सेलों में यानी कोशिकाओं में जो विभाजन है वो तीन प्रकार से होता है। पहला जो होता है ना वो एम्टोसिस होता है। एम्टोसिस जो है वो क्या होता है, आसूत्री होता है। एम्टोसिस जो है वो आसूत्री होता है। तो क्वेश्चन बनेगा जो कोशिका विभाजन है वो कितनी प्रकार का होता है। तो जो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो वंश परंपरा के आधार पर जो वर्को है उसने जो बताया कि वो तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, एम्टोसिस है, आसूत्री। आसूत्री जो है वो आसूत्री किस प्रकार के उसमें होता है, तो वो जो है अविकसित जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, अनडेवलप्ड जो सेल होती हैं यानी उसमें जो है ये वाला जो काम है आसूत्री जो है यानी एम्टोसिस प्रकार का विभाजन जो है वो होता है। वायरस यानी एक जीवाणु और ब्लू ग्रीन जो वो है आपके नील जो हरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एलगी है, यीस्ट है यानी जो खमीर वगैरह जो होते हैं, यीस्ट है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, इनमें जो है यह असूत्री प्रकार का जो है वो विभाजन होता है। अब अपन आगे बात करते हैं सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जो है वो मीटोस कहलाता है। क्या कहलाता है, मीटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मीटोसिस या मीटोस कहते हैं इसे। तो ये मीटोसिस जो कहलाता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। 1882 में जो है सर्वप्रथम जो है इसके बारे में जो है फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट है यानी जीव विज्ञान का जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है फ्लेमिंग, उसने स्पष्ट किया था। उसने क्या बताया कि दो मात्र यानी मदर, दो मात्र सेल यानी दो मात्र कोशिकाएं यानी माता कोशिकाएं जो है विभाजित हो जाती हैं और जो है नई जो है कोशिकाओं का यानी संतति यानी अपने समान नई कोशिकाओं का यानी सेम जो है यानी चाइल्ड सेल जो है उसका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ, कब हुआ, 1882 में। और इसे किसने बताया, फ्लेमिंग ने बताया। किसने बताया, फ्लेमिंग ने बताया। फिर अपन आगे बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का जो विभाजन है वो असूत्री विभाजन होता है, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन असूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। ये मियोसिस है, ये जो है मियोसिस है। अभी इससे पहले अपन ने असूत्री के बारे में बात किया और सूत्री के बारे में बात किया। अब जो ये वाला जो है
अर्धसूत्री यानी मियोसिस के बारे में अपन बात करेंगे। ये जो है केवल लिंगी जनन के मायने ये हुए कि ये जो है एनिमल्स में ही जो है ज्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लोग अपने समान जो जीवों को जन्म देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस तरह की जो है उन जीवों में होता है। कौन सा वाला? अर्धसूत्री विभाजन। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि मानव में यानी मनुष्य में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो क्रोमोसोम है यानी जो गुणसूत्र हैं वो द्विगुणित से जो है एक गुणित हो जाते हैं, द्विगुणित से जो है वो एक गुणित हो जाते हैं। और ये जो विभाजन है टेस्टिस यानी वृषण, टेस्टिस यानी वृषण, ये जो है एक नर अंग है ना, नर में पाया जाता है। इसी तरह से जो है अंडाशय, ये जो है मादा का अंग है ना, तो अंडाशय यानी ओवरी। और फूल पौधों की बात करें तो जो उनका पराग कण है उसमें ये प्रकार का जो है विभाजन होता है, अर्धसूत्र या अर्धसूत्री या मियोसिस जो है डिवीजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो विभाजन है ना ये भी जो है दो प्रकार का होता है, ये जो विभाजन है ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें जो सभी पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सभी पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं वो नई सेल जो है उनका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं और उससे जो अपने समान जो है नई सेल जो है उनका क्या कर देती हैं जी, निर्माण करती हैं। और ये पूरा जो है ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा साइकिल है, ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, या इसे आप सेल साइकिल कहते हैं। यानी जो कोशिका का जो चरण है वो सेल साइकिल कहलाता है। इसे जो है हर्बर्ट पेल्क ने जो है प्रस्तुत किया था, हर्बर्ट पेल्क ने, यहाँ लिखा हुआ है हर्बर्ट पेल्क ने इसे जो है प्रस्तुत किया था और उसने ये बताया कि ये जो है वो 4 प्रकार की यानी 4 स्तरीय होता है, यानी 4 स्तर में ये जो है वो टुक प्लेस करता है। अब अपन आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आपको जो है बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है और जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने को जो है वो जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और जो भी आसपास का जो हमारा ग्रुप है या जो हमें बता रहे हैं कि यार अब एग्जाम नहीं होना है या ये नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। जो मेन रूल ऑफ लॉ जो है ना, जो मेन रूल जो है वो लाइफ का जो है वो क्या है कि कीप साइलेंट, आप अपने आप को जो है साइलेंट रखें। लेट यूर रिजल्ट टू टॉक टू समवंस, है ना, लोगों को आपका जो रिजल्ट है ना उसे बात करने दें। आपका रिजल्ट जो है वो आपकी सफाई देगा। तो आपको अभी लोगों से नहीं भिड़ना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होना है। चलिए अपन थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। सेल विभाजन के बारे में किसने बताया या किसने इसका स्तर दिया? तो सेल विभाजन के बारे में किसने इसकी खोज की या किसने इसका कंसेप्ट दिया? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा वर्को ने, और 1858 में दिया। वंश परंपरा का नियम किसने दिया? कोशिकाओं का वंश परंपरा का नियम या लॉ ऑफ सेल लाइनेज का जो रूल है वो किसने कंसेप्ट जो है प्रतिपादित किया? तो आंसर आएगा वर्को और 1858। फिर आप देखेंगे कि जो सेल विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप आंसर देंगे 3 प्रकार का, है ना। फिर क्वेश्चन बनेगा कि वायरस, ब्लू ग्रीन एलगी यानी नील हरित शैवाल या जीवाणु या यीस्ट या अमीबा या प्रोटोजोआ में किस प्रकार का जो है कोशिका विभाजन होता है? तो आप उसका आंसर देंगे असूत्री या एम्टोसिस कहेंगे। फिर क्वेश्चन बनेगा कि 1882 में जो है फ्लेमिंग ने जो है क्या बताया? तो आप उसको बताएंगे कि उसने जो है ये बताया कि 2 मदर सेल जो होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं और उससे जो है नई संतति सेल यानी अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी क्वालिटी की जो सेल जनरेट होती हैं, वो कंसेप्ट किसने दिया था? 1882 में फ्लेमिंग ने दिया था। फिर अपन आगे बात करते हैं कि जो जीव हैं या जो एनिमल्स हैं, है ना, उनमें जो है मेन हुए तो और फीमेल हुए तो, या आपके जो प्लांट हुए तो उनमें किस प्रकार का जो है वो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है यानी सेल डिवीजन होता है? तो उसका आंसर आएगा अर्धसूत्री या मियोसिस आएगा, है ना। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है उसको कितने स्तर में बांटा गया, यानी कोशिका का जो विभाजन का जो चरण है उसे सर्वप्रथम किसने बांटा या कितने चरणों में बांटा? तो बांटने वाला का नाम क्या था? हर्बर्ट पेल्क।
क्या नाम था? हार्वर्ड पेल। और कितने स्तर में बांटा गया? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 स्तर में आएगा। कितने स्तर में उसने बांटा था? 4 स्तर में बांटा था। तो आप जो है ना इन्हें अच्छी तरह से लिखें, अच्छी तरह से सुने, और जो है पूरा जो लेक्चर है उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें मैं लिखता हूं तो कहीं कहीं मिसिंग हो जाता है। इसलिए आपको मेरी आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो वीडियो है उसे पूरा सुने और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ही इसका क्या लें? स्क्रीनशॉट लें और उसको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, और बीच बीच में मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन भी आप इस पर जो है अच्छी तरह से रिवाइज करें। और सेल्फ जो ये जो टॉपिक है, एक जो टॉपिक है उस पर 4 से 5 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं ये आपको डिटेल वाइज पढ़ा रहा हूं। अभी जो टाइम आ रहा है वो डिटेल वाइज आ रहा है। ये नहीं कि आप किसी भी किताब को बाजार से खरीद लें एमसीक्यूज वाली, तो एमसीक्यूज वाली आप अगर कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें से अभी कुछ नहीं आ रहा है इस समय। स्पीडी में से तो इस समय आप देख ही रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसका जो है ध्यान रखना है। तो आप विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखें, डिटेल्स में ध्यान रखें और स्टडी करें, और वन लाइनर के बजाय जो है आप जो है डिटेल स्टडी पर क्या करें? ध्यान दें। अगले लेक्चर में फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।